आओ, तो अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.2 मध्य बिंदु प्रमेय। कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे शिरा? आइए आइए मेरे बहन, तीसरा हो गया था ना, चौथे पे आए। चौथा कह रहा है एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी क्या है? एक समलंब। और समलंब का मतलब जानते तो ना, वह चतुर्भुज जिसका केवल एक भुजा युग्म समांतर और समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो किताब वाला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एबीसीडी एक समलंब है। आओ बना देते हैं। क्या दे रही है? ए पागल है क्या? चाट ही पड़ी है कभी? हट, रख इसको अंदर। क्या कहा तेरी मम्मी ने? रख वहां, नाटक कर रही। 200 रुपये दे, फिर दे रही तो बा है, बस तू रख ले इनको अंदर। ए बी सी डी 200 से नीचे नहीं लेता ये है। 200 रुपये तो दे दे है। हाँ, अब भी निकाल किताब, पहले निकाल लेती। एबीसीडी क्या है? एक समलंब। मैं तो मजाक कर रहा था। तो ढोक दिया नहीं दिया आंटी जी के? दिया ढोक है ऐसे, ठीक है। आंटी जी बहुत अच्छी है। एबीसीडी एक समलंब, आंटी जी अच्छी, पर ये उनकी ये जो संतति है ना, ये थोड़ी सी। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी। जो एबी है वो किसके समांतर है? डीसी के समांतर है। एबी किसके समांतर है? डीसी के। साथ ही बीडी एक विकर्ण है। साथ ही किताब वाला कह रहा है बीडी एक कौन है? बीडी एक विकर्ण है, ठीक है, इसलिए रुकी थी तो वहां पे। बीडी एक विकर्ण है और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। ई जो है ना, ई भुजा एडी, ये एडी, इसका मध्य बिंदु कौन है? ई इसका मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा एबी के समांतर खींची गई है। ई से होकर एक रेखा किसके समांतर खींची है अपन ने? एबी के समांतर खींची है, जो बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। जो बीसी को कहां पे प्रतिच्छेद करती है? एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अब क्या दिया है वापस, क्या हो बेटा, क्या दिया है वापस देखते हैं। दिया है अपन को, किताब वाले ने कहा है कि ए बी किसके समांतर है? कहा है ना किताब वाले ने, ए बी समांतर है सी डी के। ई ए बी का मध्य बिंदु है। ई ए बी का ई ए बी का क्या है सर जी? मध्य बिंदु है, ठीक है। ई ए बी, सॉरी एडी का, एडी का है, एडी का मध्य बिंदु है। और जो ई से होकर एक समांतर रेखा खींची, कौन सी रेखा खींची? ई एफ, जो किसके समांतर है? ई एफ समांतर है ए बी के। तो अपन को दर्शाना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो एफ है वो सी बी, बीसी का क्या है? मध्य बिंदु है। मतलब एफ क्या लाना अपन को? बीसी का मध्य बिंदु। ये लाना है प्रतिज्ञा दीदी, एफ बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और देखते हैं हल पे, बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। उत्पत्ति, कौन सी पत्ती? उत्पत्ति, ठीक है। आओ आप ये बताओ, मैं मानता हूं कि ये जो ईएफ जो रेखा समांतर है वो बीडी को कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है? जी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। क्लियर है सर ये चीज? ओके, अब आप मेरे को ये चीज बताना, ए बी किसके समांतर है? ईएफ के, किताब वाले ने कहा है। और किताब वाले ने ये भी तो कहा है कि ए बी किसके समांतर है? मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो जाएगी ना। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी? समांतर, ठीक है सर जी। ओके, अब आप ये बताओ, मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज, अरे सॉरी, त्रिभुज डी ए डी बी में, यही होगा त्रिभुज वो वाला? कोमल दीदी यही होगा? वो मेरे को यूं लगता है वो मैथ्स के टेस्ट की वजह से बच्चे नहीं आए आज, है ना। ये भूमि वंशिका और ये पायल तो डरती है। अच्छा वो भूमिका तो समझ में आ गया, ये क्या नाम है स्टोरी का? वंशिका, और वो जायज लीजिए ना। आओ डी ए बी, पता नहीं बच्चों को ये क्यों लगता है कि हम टीचर को पागल बना सकते हैं। रियली कई बच्चों को ये लगता है कि हम टीचर को पागल बना सकते हैं, पर हकीकत ये है कि तुम एक बैच थोड़ी हो, तुम्हारा टीचर है ना कई बैच पढ़ा के निकल चुका है। तो ये ध्यान रखना, टीचर को पागल बनाने की जो गलतफहमी रखते हो ना, वो अपने जहन से निकाल देना। वो टीचर है, मैं अपनी बात तो कर नहीं रहा। तू लड़का नहीं है क्या? है
प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या नाम है आपका, वो लड़का है प्रतिज्ञा, तो गुस्सा देखा करो तुम, ठीक है। ईजी ए बी, ठीक है। आओ तो आप ही बताओ, मैंने आपको अभी कहा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि सर ए बी ई एफ के समांतर है, ए बी, सर प्लीज, ए बी ई एफ के समांतर है, ए बी ई एफ के समांतर है। जब ये पूरी रेखा ई एफ ए बी के समांतर है तो इतो सो टुकड़ो कौन सो, ईजी, ये किसके समांतर हो जाएगा, ए बी के, अरे रहेगा ना, तो ईजी किसके समांतर हो जाएगा, ए बी के। हाँ ये पूरी की पूरी इसके समांतर है, तो इसको इतो सो भाग भी तो इसके समांतर ही होगा ना, समांतर बोल रहा हूँ, बराबर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना भाई। मैंने कहा ये भुजा और ये भुजा समांतर बिल्कुल है सर, इसको भी आगे बढ़ाओ, नहीं काट रही, इसको भी आगे बढ़ाओ, नहीं काट रही, ठीक है, तो वही लिखा मैंने। ओके, तो यहाँ पे आपको ये तो पता ही है कि इस ई जो है वो एडी का क्या है, मध्य बिंदु, और ईजी जो है वो किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। तो आपने मध्य बिंदु विलोम प्रमेय पढ़ी है कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को भी क्या करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब समद्विभाजित करती है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से भाई त्रिभुज एडीबी में ईजी समांतर दिख रहा है किसके, ए बी के, और ई एडी का मध्य बिंदु है, ई एडी का, ई एडी का मध्य बिंदु है, ठीक है सर जी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ईजी समांतर है ए बी और ई एडी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से, मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से क्या कह दूंगा कि जो जी है मतलब बीजी किसके बराबर आ जाएगी, डीजी के। क्यों सर, तो आपको बताया था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये दोनों समांतर और ये इसका मध्य बिंदु है, तो किसी एक एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समानुपाती करती है, समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर होगा और ये टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर, इसका मतलब जी इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। अतः जी बीडी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। अतः जी बीडी का, जी बीडी का मध्य बिंदु है, ठीक है, जी बीडी का क्या हो गया, मध्य बिंदु। लेकिन सर जी बीडी का मध्य बिंदु थोड़ा है ना, अपन को तो एफ बी सी का मध्य बिंदु लाना है ना। आओ एक और चित्र पकड़ते इसी के अंदर, ये वाला जो चित्र है ना अपना डी बी सी वाला दिख रहा है ना, ये इसको त्रिभुज को मैं उल्टा करके बनाता हूं, डी सी बी, बीडी रेखा पे तो कौन है, जी, और बीसी रेखा पे कौन है, बीडी रेखा पे जी और बीसी रेखा पे कौन है, एफ। आप ये बताओ त्रिभुज किस में बात कर रहा हूं, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में जी बीडी का मध्य बिंदु है। अरे अपन ने सिद्ध किया ना अभी, जी बीडी का, जी बीडी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब आप ये चीज मेरे को और बताइएगा, मैंने अभी कहा था आपको थोड़ी देर पहले कि जो ईएफ है, ईएफ किसके समांतर है, एबी के, और एबी किसके समांतर है, सीडी के, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होगी ना। ईएफ किसके समांतर हो जाएगी, सीडी के। अब आप बताओ ईएफ, ये पूरी की पूरी रेखा इसके समांतर है, तो इतो सुभाग कौन, जीएफ भी किसके समांतर हो जाएगा, तो इधर जीएफ भी किसके समांतर हो जाएगा सर जी, सीडी के। जीएफ समांतर हो गया सर जी किसके, सीडी के। अरे क्लियर ये चीज, पक्का, ओके, सॉरी, ठीक है ना, जीएफ समांतर हो गया किसके, अपने सीडी के। अब इस त्रिभुज में देखो ये जीएफ है, ये कौन है, सीडी। आपको पता है ये भुजा इसके समांतर है और जी बीडी का मध्य बिंदु है, तो अपन ने मध्य बिंदु विलोम प्रमेय पढ़ा है, मध्य बिंदु मध्य बिंदु विलोम प्रमेय क्या कहता है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से मैं क्या लिख दूंगा कि जो CF है वो किसके बराबर हो जाएगी, CF बराबर हो जाएगी BF के। इसका मतलब F जो होगा वो BC का क्या हो जाएगा, अतः F BC का मध्य बिंदु है। अजी ठीक है ना पायल दीदी, सॉरी,
एफ बी सी का क्या हो जाएगा सर जी, मध्य बिंदु। ठीक है कोमल दीदी, ओके पक्का, आसान था क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है सर जी, ओके बॉस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़े प्यार से। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, खुद किताब वाला बोल रहा है कि एबीसीडी कौन है, एक समांतर चतुर्भुज में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी भुजा सी डी के मध्य बिंदु है। आओ बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने माना एबीसीडी कौन है, एक समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज जिसमें ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। जिसमें ई तो ए बी का और सी डी का मध्य बिंदु कौन है, एफ। ठीक है ना, ये खुद बोल रहा है ई तो ए बी का, जिसमें ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, मतलब ई ए बी का मध्य बिंदु है। अरे ये दे रखा है ना अपन को, ई ए बी का मध्य बिंदु है, एफ सी डी का मध्य बिंदु है, एफ सी डी का मध्य बिंदु है। और क्या कहा है किताब वाले ने कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है सर जी, दर्शाइए कि रेखाखंड एएफ, देखिए आकृति 8.22 बना रखी है ना बाबूजी ने, तो इसको एफ को ए से मिला दिया, इसको सी को ई से मिला दिया, और ये ला ये बिंदु पी दे दिया और ये बिंदु क्यू दे दिया। अच्छा ठीक है, दर्शाइए कि रेखाखंड एएफ और ईसी, एएफ और ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं, विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं। क्या सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा लॉजिकल भी है। सिद्ध क्या करना है कि एएफ रेखा और ईसी रेखा, एएफ व ईसी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं, विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करने सिद्ध करना है, विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एक रेखा एएफ है और एक रेखा सीई है, ये विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करती है, मतलब ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर लाना, समत्रिभाजित, सम यानी त्रि यानी और भाजित यानी मतलब 3, आज भावेश्वर भी नहीं आया ना, 3 और भाजित यानी टुकड़े, मतलब समान 3 टुकड़ों में विभाजित करती है, अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, करे मतलब अपन को क्या लाना है, डीपी पी क्यू और बी की तीनों बराबर लानी है, तभी तो दोनों बराबर टुकड़े काट दिए, तो डीपी डीपी पी क्यू और बी क्यू, ये तीनों के तीनों क्या लाने अपन को, बराबर लाने, डीपी पी क्यू और बी क्यू तीनों के तीनों क्या लाने सर जी, बराबर लाने। ठीक है सर जी, करे, आओ देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, इसमें रचना होगी, एक सीधी सी बात है। ठीक है ना, रचना होगी ना इसमें, ओके। ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ दे रखा है ना हिंट अपन को, दर्शाइए कि रेखाखंड भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ठीक है, दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी, ए एफ और ई सी, इसमें रचना होगी ना यार, बताओ कहाँ करना है इसको, कैसे करना है, मेरे को रचना दिखाओ, डू इट फास्ट, दे मेरी पेन। चित्र कैसे बना रखा है तुमने, चाटे की पड़ेगी अभी, कोई दूसरा दो रे, कोई दूसरा शख्स। अरे ये तो नहीं रखा ना इसने,
अरे इसमें वो दे तो नहीं रखा, ये वो दे नहीं रखा इसने कहीं भी। अरे सर प्लीज, इसने कहा दिया है क्या कुछ? ठीक है ना, इसमें एक शर्त मान के चल रहे अपन, मतलब इसमें शर्त ये मान के चल रहे कि जो AF है वो किसके समांतर है? EC के। AF किसके समांतर है? EC के। ये शर्त मान के चलो। AF कौन सी है? ये वाली। और ये कौन है? EC। ये इसके समांतर है। अब क्यों है समांतर यार? इसका तो कहीं रोल नहीं दे रखा है, तो क्वेश्चन अधूरा दे रखा है। वो है क्या संजीव किसी पे? 9th क्लास पूरी पूरी तो चलती। क्या हो गया बॉस, क्या बात कर रहे हो? कौन सी प्रश्नावली है अपनी? अरे है भी नहीं है इसमें, निकाल के दे दे मेरे को यार। तो क्या प्रिया, ऐसे कैसे चल रही तू? 8.2 का इसमें ये तो कह रहा है कि दिया हुआ है, ठीक है ना। लो इसमें ना ट्रिक क्वेश्चन में वो कर लेना। इसमें किताब वाले ने और हिंट दिए कि AF किसके समांतर है? EC के। AF किसके समांतर है? EC के। ठीक है सर जी, कहाँ है ये AF? ये क्वेश्चन वाले ने दिया नहीं अपन को, जबकि होगा ये। AF किसके समांतर है? EC के। ठीक है, आओ आप मेरे को ये बताइए, मैं ये लिख सकता हूं क्या? हल पे आता हूं, आप ही बताओ, मैं ये लिख सकता हूं क्या? भाई किताब वाले ने आपको दिया है AF बराबर समांतर है किसके? CE के। AF समांतर है CE के। AF समांतर है CE के। तो ये दोनों आपस में समांतर है, तो इस वाली भुजा का ये जो AF AP है, ये जो AP है, ये किसके समांतर हो जाएगा? EQ के। अरे हो जाएगा ना, क्लियर है सर ये? ओके, अब मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB में बना रहा हूं एक बार के लिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। APB, A और P के बीच में तो कुछ है नहीं, B और A के बीच में कौन सा बिंदु है? E। P और A के बीच में कौन सा बिंदु है? Q। ठीक है, अब मैंने आपको कहा AP जो है वो किसके समांतर है? EQ के समांतर है। मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर है और EAB का मध्य बिंदु है। ये तो दे रखा है ना, अरे ये तो दे रखा है अपन को। तो आपको पता है एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो मध्य बिंदु, भाई मध्य बिंदु इसमें लिखोगे त्रिभुज APB में AP समांतर है EQ के और E भुजा BC का, BA का भुजा, E भुजा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। E भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से, मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से मैं क्या कह दूंगा कि सर क्या कहती मध्य बिंदु विलोम प्रमेय कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। इसका मतलब BQ किसके बराबर हो जाएगा? PQ के। BQ बराबर हो जाएगा PQ के लिए। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये दिख रहा है ना नरेश सर इधर जो लिख रहा हूं? ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरा वापस रिपीट करता हूं, आप मेरे को बताओ किताब वाले ने अपन को दिया है कि AF किसके समांतर है सर जी? CE के। AF किसके समांतर है? CE के। तो ये जो CQ होगी वो इसके समांतर हो जाएगी। CQ किसके समांतर हो जाएगी? PF के। समझ में आ रहा है ना? क्या नाम है वांशु सर? CQ समांतर हो जाएगा सर जी किसके? PF के। अब मैं बात कर रहा हूं, सॉरी PF के। अब मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज इस वाले में, ये दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना? CQD में, त्रिभुज CDQ में बना देता हूं एक बार के लिए ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। CQ यहां D, C और D का मध्य बिंदु कौन है? भाई किताब वाले ने कहा है ना C और D का मध्य बिंदु F। इधर D और Q के बीच में कौन है? P। आपको मैं कह चुका हूं कि जो EF है वो किसके समांतर है? कह चुका हूं ना।
कि सर EF समांतर है किसके, सॉरी PF समांतर है किसके, CQ के, और जो F है वो CD का क्या है। तो देखो मध्य बिंदु विलोम प्रमेय क्या कहती है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इसका मतलब DP किसके बराबर हो जाएगी, DP बराबर हो जाएगी किसके, ठीक है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखना, BQ किसके बराबर है, PQ के, और PQ किसके बराबर है, तो ये तीनों भुजाएं बराबर लेके आ गया ना मैं, DP PQ और BQ, बस ये लाना था। तो कुल मिला के मध्य बिंदु प्रमेय आपको आनी चाहिए, तब तो आप क्वेश्चन कर लोगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 5 स्टार ले लो इसमें भी, वो 5 बढ़ाने में जोर आता है मेरे को भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। एनीवन, किसी को कुछ पूछना है, पक्का आगे चलो, वापस समझाए 5वां। किताब वाले ने मेरे को कहा कि ABCD एक क्या है, साली छींक आती भी नहीं जाती भी नहीं, दिमाग वहीं अटक जाता सारा। क्यों लड़के बोल, ABC, उसको 1% शर्म नहीं आती, तू लड़का है, शर्म आती है तेरे को अगर मैं लड़का बोलूंगा तो, नहीं आती तेरे को, तू भी लड़का। तनुष, जब लड़कियों को लड़का बोलने पे शर्म नहीं आती तो लड़के को लड़की बोलने पे भी शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आज से कृष्णा, कृष्णा ही है ना इसका नाम, तो कृष्णा दीदी, कृष्णा लड़की का नाम भी होता है। एक दो नाम और ऐसे बताओ जो लड़की और लड़की दोनों के होते हैं। ख्वाहिश, हाँ, रौनक लड़की का भी होता है, संतोष हाँ लड़के का भी होता है, और 2 नाम, राजू। देख ले कोमल, तेरी मम्मी को देख के बोल रही है मेरे मामा और बुआ दोनों का नाम है। हाँ, राजू देवी किसी का नाम है, मेरी बड़ी मम्मी का भी नाम है, पापा का भी नाम है राजू। तो वंशिका लिखवा के लाती है उसमें। वंशिका की मम्मी का नाम क्या है, वही गीता। राजू किसी की मम्मी का नाम है यहाँ पे, है कोई ना कोई। कृष्णा तेरी मम्मी का नाम है राजू, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। आओ, तेरा भाई गया क्रिकेट खेलने, क्यों पापा टेकड़ी बुला दिए, मना कर दिया पापा ने, हाँ कल से प्री बोर्ड तेरे भाई के। टाइम तो बताया नहीं उनको, पेपर बताया नहीं, पैटर्न बताया नहीं उनको कि कब किसका है, उन्होंने कह दिया बोर्ड में जैसा आएगा वैसा यहाँ पे। टाइम तो बताओ बच्चे कब आएंगे। तो देखो ABCD, किताब वाले ने कहा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु कौन है, E, CD का मध्य बिंदु कौन है, F, ठीक है। और इसने कहा F को A से मिला दिया, C को E से मिला दिया, और AF किसके समांतर है, EC के समांतर है, ठीक है। अब एक विकर्ण खींचा BD, और किताब वाला कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये जो दोनों विकर्ण है, ये दोनों बिंदु है, ठीक है ना, ये दोनों रेखा है AF और CE, ठीक है ना, AF और CE। तू झूठ बोल रहा है साले, तेरी तो मैं पूछूंगा देखना। तो अभी सच से बताते मेरे को कि वो गए नहीं थे भैया, हो ही नहीं सकता यार। क्यों, उनकी कौन सी शादी थी, तू झूठ बोल रहा है, तेरे भैया ने कहा होगा तेरे को, गए नहीं इसके भैया दो, तू पूछ के आएगा कल। तुम दोनों ने बेटा, मेरे को लगता है सीधा मेरे को वो RS बन के आएंगे ना तभी बताओगे, देखो सर। हाँ मैं तो वो कर दिया ना, मैंने मना कर दिया, मैं पढ़ता ही नहीं, अभी छोड़ दी मैंने पढ़ाई, ठीक है। तो किताब वाला कह रहा है कि ये जो विकर्ण BD है आपको सिद्ध करना है कि जो AF और CF ऐसे समत्रिभाजित करनी है, मतलब ये DP, ये BQ और ये DP PQ और BQ, इन तीनों को क्या लाना है आपको, बराबर लाना है, इक्वल लाना है, ठीक है सर जी, क्लियर ये चीज, ओके। मैंने कहा आओ, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होगी सर जी, ये दोनों आपस में समांतर और ये मध्य बिंदु है, ठीक है ना। इस चित्र को मैंने यहां बना दिया, इस चित्र को यहां बना दिया, EQ समांतर है AP के, और यहाँ पे E मध्य बिंदु था, तो मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से क्या हो जाएंगे, BQ किसके बराबर हो जाएगा, PQ के। बस ये तो क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है ना। फिर भी तो ये थोड़ा सा चित्र पे ध्यान दे लेना, चित्र को बना लेना। इधर ये पूरी की पूरी रेखा है आपस में समांतर थी, तो ये वाला और ये वाला टुकड़ा समांतर हो जाएगा। तो मैंने त्रिभुज में बात कर ली, त्रिभुज CQD में, CQD
डी में बना दिया। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर और एफ सी डी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु विलोम प्रमेय क्या कहती है, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो डीपी किसके बराबर आ गया, पीक्यू के। जब ये पीक्यू यहाँ भी बीक्यू के पीक्यू बीक्यू के बराबर है, पीक्यू डीपी के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से बीक्यू पीक्यू डीपी तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और ये लाना था, करना नहीं आवे तो फिर कल तक तुम्हें जिंदा रहोगे। ठीक है, तुषार बोर्ड साफ कर दे। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 6 अभी एक बार और फिर समझा देंगे, वैसे समझा दी थी मैंने। क्वेश्चन नंबर 6, एबीसी एक त्रिभुज है, किताब वाला बोल रहा है एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। आओ बनाते सर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6, एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी कोण है समकोण है। कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से, कर्ण एबी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को अपन क्या कहते हैं, कर्ण, और इस कर्ण का मध्य बिंदु कौन है, एम। तो कर्ण एबी के मध्य बिंदु एम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। ये कह रहा है इस मध्य बिंदु कर्ण से, जो कर्ण का मध्य बिंदु एम है ना, इसके समांतर रेखा खींची, किसके समांतर, बीसी के समांतर रेखा खींची जो इस एसी को कहां प्रतिच्छेद करती है, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक बार के लिए जो दिया वो लिख देता हूं मैं, मतलब एम जो है वो एबी का मध्य बिंदु दे रखा है अपन को। ठीक है दीपक सर, राजू, नरेश सर, एम एबी का, एम एबी का मध्य बिंदु है, और जो डीएम है वो किसके समांतर है, बीसी के। डीएम समांतर है बीसी के। ठीक है, डीएम समांतर है बीसी के। और क्या बोल रहे हैं, एसी को डी बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, दर्शाइए कि, 3 चीजें दर्शाने के लिए कह रहा है पुपा जी। पहली कह रहा है भुजा एसी डी भुजा एसी का मध्य बिंदु, डी भुजा एसी का, ये लाना है। और दूसरी चीज क्या लाने के लिए कह रहा है, एमडी लंब लाना है आपको, एमडी लंब लाना है किस पे, एसी पे। तीसरी चीज क्या कह रहा है, सीएम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी, सीएम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी। ठीक है सर जी, ओके। हल पे आते हैं। आपको पता है ये मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है। अरे ठीक है ना, मैं त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एम ए बी का मध्य बिंदु है, और जो एम मध्य बिंदु से होकर, तो मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से मैं लिख रहा हूं, त्रिभुज एम ए बी सी में अपन को दिया हुआ है कि एम डी या डीएम किसके समांतर है, बीसी के, और एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम ए बी का एम ए बी का क्या है सर जी, मध्य बिंदु है। ठीक है, क्लियर है। तो मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से क्या लिख दूंगा, के ए डी, मैं बोल दूंगा, फॉर्मेलिटी मत किया करो। क्या कहा कोमल इसने, बोल। जामफल। और जब तू प्रिया इसको तेरे घर बुलाती तो चाय पानी पिलाया कर फिर इसको, है ना भाई, नहीं भाई, ठीक है। आओ इधर देखो, तो देखना, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, इसका मतलब मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से, मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से एडी किसके समान, एडी बराबर हो जाएगी सीडी के, एडी किसके बराबर हो जाएगी, सीडी के। इसका मतलब जो डी है वो एसी का क्या हो जाएगा, डी एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। डी एसी का क्या है सर जी, मध्य बिंदु। तो ये पहली चीज तो आ गई अपनी कि डी एसी का मध्य बिंदु आप लेके आ चुके हो। ओके, आपके सर्वांग सम चलता है, समरूप चलता है रे, सर्वांग सम चलता है ना, ठीक है।
हाँ मैम 10th क्लास में आता है। मेरे को अमरूद सुनाई दिया। अमरूद क्या होता है सर? ठीक है, अब ये कह रहा है कि एमडी, ये जो एमडी है वो लंब लेके आना है आपको किस पे? एसी पे। मतलब यहाँ पे एक कोण क्या लाना है आपको? 90 डिग्री। कैसे ला सकते हैं बताओ? थी बराबर तो है नहीं, छोटे अरे तो मेरी बहन कुछ भी बताओ, इसको कैसे करेंगे? और ये बन गया नहीं यार। हाँ बन गया, कैसे बन गया? लाओ देखते हैं। शाबाश मेरे सर, कांग्रेचुलेशन, आप जीतो एक कचौरी की चटनी। तो यहाँ कौन से खिलाने अमिताभ बच्चन आ रखे? गरीब आदमी आ रखा है इधर तो। दिल्लू बाकी ना, थैंक यू, तूने हमारे लिए इतनी वो किया, और तूने स्टेटस भी डाल दिया तुरंत ही। मैं वहीं था और वहीं मेरे सामने स्टेटस डाल दिया, और उसको हटा भी दिया मेरी जाती। शर्त तो आई नहीं होगी 1%। झूठी है, शर्त लगा रहा है। मैं घर वहां देख लिया, घर पे आके देखा है ही नहीं। मैं कहा ये क्या था, ऑनलाइन इज्जत खराब कर दी है। तो देखो मतलब अभी कितने महीने हुए तेरे को मेरे पास आते हुए? 7 से 8 महीने हो गए। 7 से 8 महीने में तू पहला स्टूडेंट है जिसके घर में गया, वरना मैं जाता नहीं किसी के घर। कल उनके घर गया था मैं, और ऐसे टेबल पे खाना खाया था, दाल बाटी चूरमा, खीर थी वो, और वो क्या थी जबरदस्त। तो ठीक है सर, माँ के भी तो कर रहा है ना। एक दिन पाइनएप्पल को नुकसान, पापड़ खा रहा है, चाय को नुकसान कर रहा है। पपीता था क्या? अच्छा, मैं देखा बड़े लोग ये पाइनएप्पल होता होगा। खुद ही नहीं खाया दो। ठीक है, तो ये मैं पहली बार ये ली, बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं तुम्हारे घर आ गया, वरना मैं पड़ोसियों की नहीं जाता अपने। और रियलिटी बताओ ना, तो मैंने मेरे दादाजी के एक्सपायर होने के बाद कोई भी नहीं छोड़ा कहीं। मैं सब जगह जाता हूँ अभी, सब जगह। कल मैं 3 जगह खाना खा के आया था, तुम्हारे घर लास्ट में आया था। तो ये था, फिर भी तुमने मेरे को रख दिया। मैंने कहा चलो यहाँ पे समेट हो गए। रियलिटी 3 जगह खाना, तीसरी जगह तुम्हारे आया था, मैं 2 जगह खा के आया था, फिर भी तुम्हारे आया मैं। चलो ठीक है यार, बुला रहे तो ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर ऑल होल फैमिली दैट्स गिव मी रेस्पेक्ट एंड सम मीठा चूरमा। ना मैं मोड़नी, अब सब जगह जाता हूँ मैं, सब जगह जाता हूँ मैं। कल मैं शमशान में बैठा था, तेरे साथ ही तो था। तू बता क्या कर रहे थे वहां? चला, वो बानी मंगाई थी मेरी मम्मी कि बानी लेके आने, जो मैं इसको लेके गया था कट्टे भर के। फिर ये कह रहा सर ये डीजेसी क्या है? मैंने कहा डीजेसी क्या है, पता नहीं क्या होगी कोई, उनको अलग से भर लिया हमने। ठीक है, आओ तो ये हो गया। अब आप ही बताओ, आपको मैं एक बात करती हूँ, ये भुजा एमडी किसके समांतर है? इसको क्यों बजा रही? तेरे क्या हो गया? तो तू इधर होके बैठ जाना, लंबी तरीके से करके बैठ जा, मेरे पैर मत बजाओ। ओ सर गुलाब जामुन, इधर देखो, एमडी। अरे सर जी ये एमडी है और ये कौन है? बीसी। आपको ये तो पता है ना कि एमडी किसके समांतर है? बीसी के। अब जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। तो आपको किताब वाले ने दिया है कि डीएम किसके समांतर है? बीसी के। और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा कौन? डीसी। तिर्यक रेखा कौन है यहाँ पे? डीसी। तो एक ही और बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब बीसीडी, और इसका क्या नाम हो जाएगा? एमडीसी, एंगल एमडीसी। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण, अंतः कोण गुणधर्म से बीसीडी, ये कौन दे कितना रखा अपन को? किताब वाले ने खुद ने कहा कि जिसका सी समकोण है, सी समकोण दे रखा है ना, तो ये तो हो गया 90 डिग्री, प्लस कौन चल रहा है? एम डी सी बराबर 180।
एंगल एम डी सी 180 ऐसा कैसा प्लस का 90 इधर आके, तो एम डी सी बराबर कितना डिग्री आ गया, एम डी सी बराबर कितना डिग्री आ गया सर जी, 90 डिग्री। क्लियर ये चीज, पक्का। तो ये ध्यान रखना, अपन को ये वाला कोण 90 तो लाना था ना, 90 क्यों लाना था सर जी, क्योंकि अपन को लंब बताना था। तो मैं क्या कह दूंगा कि एम डी किसके लंब है, ए सी के, एम डी किसके लंब है, ए सी के। क्लियर है सर ये चीज। ओके, बी सी डी, ये कौन सी 90 दे रखा है ना समकोण बी सी डी, ये वाला जो कोण है 90 दे रखा है। इसने कहा त्रिभुज एबीसी जिसका सी कोण कौन है, समकोण है, तो इसलिए मैंने लग दिया। ठीक है, ओके ओके। तीसरी चीज क्या लानी है कि सी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी। सी एम है, ओ हो, उल्टी होगी। सी एम तो ये रहा चीफ मिनिस्टर, एम ए ये रहा, ये बराबर लाना है, और साथ ही 1/2 ए बी। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दूं क्या, ठीक है। आओ, एक त्रिभुज तो ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ए एम डी, एक त्रिभुज ले लिया हूं सी एम डी, एक त्रिभुज तो ले लिया मैंने ए एम डी, और एक त्रिभुज ले लिया सी एम डी। इन दोनों को सर्वांग सम करूंगा तो देखो, त्रिभुज ए एम डी व त्रिभुज सी एम डी में ए एम किसके बराबर है, हैं लानी है तो कबूतर। देखो अजय जी मारी तो सुनो, क्या बाटा सुनो, गलत तो चित्र बनवा दिया, चलो कोई नहीं, मैं फिर भी कर सकता। शीडी रुक तो जा, तो शीडी शी की जगह शे लग जाता तो कुछ और ही हो जाता। ठीक है, एडी किसके बराबर है, सी डी के, एडी किसके बराबर है, सी डी के। सर ऐसे कैसे लेके आए ना यहाँ पे भाई, एक में दर्शा सकूं, तो एडी बराबर है सी डी। दूसरी चीज डीएम इसके पास भी, डीएम इसके पास भी, तो उभयनिष्ठ हो जाएगी डीएम, डीएम बराबर है, तो ये क्यों सर जी, उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरी चीज बताओ, तो तीसरी चीज देखते हैं, ये वाला कोण 90, ये वाला कोण 90, 90 है ना दोनों, अरे 90 होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है मैं लिख सकता हूं एंगल एम डी सी बराबर हो जाएगा एंगल एम डी ए बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर जी एम डी लंब है किस पे, एम डी लंब है किस पे, ए सी पे। ठीक है सर जी, तो दो भुजा और एक कोण, एस एस ए नियम से, एस एस ए, तो मतलब एस ए एस दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज ए एम डी सर्वांग सम आ गया त्रिभुज सी एम डी के। अब अगर ये सर्वांग सम आ गए तो सीपीसीटी से क्या कह दूंगा, ए एम किसके बराबर, चलो ठीक है सर जी, ए एम बराबर सी एम तो आप लेके आ गए, ए एम बराबर भाई ये ए एम ही है, सी एम के बराबर आ चुका है। अब 1/2 बराबर ए बी तो लाना है ना आपको, 1/2 ए बी। आओ आप ही बताओ, मैं ये लिख सकता हूं क्या, ए बी जो भुजा है उसको ए एम प्लस बी एम लिख सकता हूं क्या, ये जो ए बी भुजा है इसको ए एम प्लस बी एम लिख सकता हूं क्या मैं, ठीक है मैंने लिख दिया। ए बी ऐसा का ऐसा, ए एम ऐसा का ऐसा, प्लस बी एम, ए एम बी एम के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ए एम ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ए एम। ए बी ऐसा कैसा, एक ए एम और एक ए एम, ए बी ऐसा कैसा, दो गुणांक इधर आके, ये कौन आ गया अपना ए एम। तो ए एम बराबर इसको 1/2 ए बी लिख दूं ना, ए एम किसके बराबर है अपने, ये लो आ गई ये चीज, दैट्स क्लियर। ठीक है सर जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और ये थी आपकी प्रश्न नंबर 8। ठीक है विकास, ये साफ कर